भरत जी के वचन सुगम और अगम सुंदर कोमल और कठोर हैं और उनमें अक्षर थोड़े हैं परंतु अर्थ अत्यंत अपार भरा हुआ है। जैसे मुख का प्रतिबिंब दर्पण में दिखता है और दर्पण अपने हाथ में है फिर भी वह मुख का प्रतिबिंब पकड़ा नहीं जाता, इसी प्रकार भरत जी यह अद्भुत वाणी भी पकड़ में नहीं आती, शब्दों से उसका आशय समझ में नहीं आता, किसी से कुछ उत्तर देते नहीं बना। तब राजा जनक जी भरत जी तथा मुनि वशिष्ठ जी समाज के साथ वहां गए और जहां देवता रूपी कुमुदों के खिलाने वाले सुख देने वाले चंद्रमा श्री रामचंद्र जी थे और वह समाचार सुनकर सब लोग सोच से व्याकुल हो गए, जैसे नए पहली वर्षा के जल के संयोग से मछलियां व्याकुल होती हैं। देवताओं ने पहले कुलगुरु वशिष्ठ जी की प्रेम विहल दशा को देखी, फिर विदेह जी की विशेष स्नेह को देखा और तब श्री राम भक्ति से ओतप्रोत भरत जी को देखा और इन सब को देखकर स्वार्थी देवता घबरा कर हृदय में हार मान गए, निराश हो गए और उन्होंने सब किसी को श्री राम प्रेम से सराबोर देखा और इससे देवता इतने सोच के वश को हो गए कि जिसका कोई हिसाब नहीं। देवराज इंद्र सोच में भरकर कहने लगे कि श्री रामचंद्र जी तो स्नेह और संकोच के वश में हैं, इसलिए सब लोग मिलकर कुछ माया रचो, नहीं तो काम बिगड़ा ही समझो। देवताओं ने सरस्वती को स्मरण कर उनकी सराहना स्तुति की और कहा कि हे देवी देवता आपके शरणागत है, उनकी रक्षा कीजिए, अपनी माया रचकर भरत जी की बुद्धि को फेर दीजिए और छल की छाया कर देवताओं के कुल का पालन रक्षा कीजिए। देवताओं की विनती सुनकर देवताओं को स्वार्थ के वश में होने से मूर्ख जानकर बुद्धिमती सरस्वती जी बोली, मुझसे कह रहे हो कि भरत जी की मति को पलट दूं? हजार नेत्रों से भी तुमको सुमेरु नहीं सूझ पड़ता। ब्रह्मा विष्णु और महेश की माया बड़ी प्रबल है किंतु वह भी भरत जी की बुद्धि की ओर ताक नहीं सकती। उस बुद्धि को तो तुम मुझसे कह रहे हो कि भूली कर दो और भुलवा